तो इस दुनिया के कई देशों में कभी भूखमरी देखने को मिली तो कभी अमेरिका जैसे देशों में आर्थिक मंदी आने के संकेत मिले। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक और बहुत बड़े संकट से अब दुनिया जूझने जा रही है। और ना सिर्फ नए संकट से दुनिया जूझने वाली है, बल्कि उसका असर सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में दिखना भी शुरू हो गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मेटल की, जिसके उपयोग के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सक्सेसफुली बनाना संभव ही नहीं है। असल में देखा जाए तो रेयर अर्थ मेटल की प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के मामले में चीन एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण देश है। इसीलिए चीन दादागिरी दिखाना शुरू कर चुका है और दादागिरी दिखाते हुए रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट को काफ़ी हद तक रोक चुके, जिससे भारत के साथ साथ कई और देशों के सामने एक ऐसी परेशानी खड़ी हो चुकी है कि भारत के जो विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनमें से कुछ कंपनियों को बंद भी करना पड़ रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि चीन की दादागिरी भारत पर और ज़्यादा हावी ना हो जाए, उससे पहले भारत ने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला है जिससे चीन की दादागिरी खत्म होने जा रही। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आपकी मोबाइल स्क्रीन से लेकर मिसाइल तक सब कुछ एक ऐसे संसाधन पर टिका है जो दिखता नहीं है पर पूरी दुनिया को झुका सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो पहले तो आप सोचेंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ देर सोचने के बाद आप यह कहें कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। फिलहाल आप यकीन करें या ना करें, लेकिन अब जो सच्चाई हम लोगों के सामने आ रही है, ऐसे में यकीन करना ही होगा, क्योंकि यह कहानी है रेयर अर्थ मेटल्स की, जो कि एक ऐसा धातु युद्ध का रूप ले चुका है जहां चीन सबको मात दे रहा है और भारत नुकसान झेल रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है केवल भारत ही नुकसान झेल रहा है, बल्कि भारत के साथ साथ नुकसान झेलने वाले कई और देश भी हैं जो कि रेयर अर्थ मेटल के मामले में चीन पर डिपेंडेंट है। लेकिन भारत का जो किरदार है वह कुछ ज़्यादा ही सोचने लायक है, क्योंकि अब हालात बदल रहे हैं और भारत ने भी लड़ाई का मन बना लिया। फिलहाल उससे पहले यह समझते हैं कि आखिरकार रेयर अर्थ मेटल होता क्या। तो देखिए, इसके लिए आपको बता दें कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के कुल 17 मेटल्स होते हैं, जैसे न्यूनतम, डाइसोसियम, लिथियम, यूट्रियम वगैरह। यह मेटल्स मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, विंड टर्बाइन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ साथ गाइडेड मिसाइल, फाइटर जेट्स से लेकर हर एक हाईटेक चीज में इनकी जरूरत होती है। पर नाम भले ही इनका रेयर अर्थ एलिमेंट्स रखा गया, लेकिन यह रेयर यानी दुर्लभ नहीं है, बल्कि इनका खनन और प्रोसेसिंग बहुत ही जटिल और प्रदूषणकारी है। इसी वजह से दुनिया इनसे डरती है और चीन ने इस डर का फायदा उठाया। यकीन मानिए, 1990 के दशक में जब दुनिया ने रेयर अर्थ माइनिंग से मुंह मोड़ा, तो चीन ने एक चाल चली, उससे रेयर अर्थ मेटल्स का बड़े पैमाने पर माइनिंग शुरू किया और सस्ते दामों पर पूरी दुनिया को सप्लाई देने लगा। आज चीन पूरी दुनिया के रेयर अर्थ मेटल्स प्रोडक्शन का लगभग 60 से 70% अकेले करता है, लेकिन प्रोसेसिंग में यह हिस्सा 85 से 90% तक पहुंचा था। हालांकि घमंड में खोए हुए चीन ने 2010 में जापान को रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट अचानक रोक दिया और वहीं से सब देशों की नींद टूटी। चीन जानता है जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, उसके पास दुनिया की टेक्नोलॉजी की चाबी है और अब वह धीरे धीरे कीमती बढ़ा रहा है, साथ ही सप्लाईज घटा रहा है। यहाँ तक कि कई देशों को मजबूत कर रहा है कि वह चीन की शर्तों पर चले। भारत के पास भी रेयर अर्थ का भंडार है, खासकर मोनाजाइट सैंड्स में, जो केरल और ओडिशा में मिलती है। लेकिन भारत में प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है, साथ ही पॉलिसीज में पारदर्शिता की कमी है और सरकारी कंपनी IREL पर पूरी निर्भरता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को घुसने नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि 2020 से 22 के बीच भारत में कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर निर्भर थी, उन्हें बंद करना पड़ा और चीन से महंगी सप्लाई खरीदनी पड़ी। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल सेक्टर में लागत अचानक बढ़ गई और 2022 में भारत का 85% से ज़्यादा रेयर अर्थ प्रोडक्ट चीन से इंपोर्ट हुआ। आप सोच कर देखिए कि भारत दूसरे कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार बन रहा है, लेकिन कच्चे माल के लिए दूसरों पर निर्भर है, जो एक बहुत बड़ी विडंबना है। यह समस्या और ज़्यादा इसीलिए बढ़ गई क्योंकि चीन ने 2024 से 7
खास रेयर अर्थ तत्वों और उनसे बने मैग्नेट्स निर्यात के लिए विशेष परमिट की जरूरत शुरू कर दी। यह तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और हाईटेक सामान बनाने में बहुत ही जरूरी है। इस नए नियम से इन तत्वों का निर्यात काफी हद तक रुक गया और जो थोड़ा बहुत हो भी रहा है उसमें देरी हो रही, जिससे दुनिया भर की सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। चीन के इन प्रतिबंधों का भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण पर सीधा असर पड़ रहा है। भारतीय ऑटो कंपनियों के पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स का स्टॉक कम होता जा रहा है और कुछ रिपोर्ट के अनुसार केवल 1 महीने का स्टॉक बचा है, क्योंकि चीन के भारत आने वाले कुछ शिपमेंट की रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जापान जैसे अन्य देश भी चीन के इन निर्यात प्रतिबंधों से प्रभावित हुए। सुजुकी ने जापान में स्विफ्ट कार का उत्पादन रोक दिया, जिसका कारण रेयर अर्थ मेंटेनेंस की कमी बताया गया। चीन की हरकतों से परेशान होकर अब भारत भी नींद से जाग चुका है और भारत ने क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया, जहां इसी टर्म में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई के लिए भारत अब खुद के मेटल्स प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना बना रहा है, जहां ISO तक रेयर अर्थ इस्तेमाल करने के लिए अब आत्मनिर्भरता की ओर काम कर रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया भी अब चीन से तंग आ चुकी है। अमेरिका ने MP मटेरियल जैसी कंपनियों को अरबों डॉलर दिए, साथ ही ऑस्ट्रेलिया अब भारत, जापान, अमेरिका को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर रहा है और जापान ने तो 2021 में ही चीन पर निर्भरता घटाकर 58% कर दी और यूरोपीय यूनियन क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट पास किया, जिससे अब वह अपने खुद के स्रोतों की खोज में लग गया। मतलब साफ है कि एक नया रेयर अर्थ युद्ध शुरू हो चुका, जिसे टेक्नो वॉर भी कहा जा रहा है। हमें तो लगता है कि चीन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, इसीलिए वह रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई कई देशों को नहीं करना चाहता, ताकि बाकी के देश चीन को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में छोड़कर आगे ना निकल जाए। फिलहाल जहां तक उम्मीद है कि चीन चाहे कितना भी हाथ पैर क्यों ना पटक ले, भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ दुनिया के कई देश आपस में मिलकर चीन के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को डुबोने के लिए तैयार हैं। तभी तो ये देखने को मिल रहा है कि भारत बाकी के 5 सेंट्रल एशिया देशों के साथ मिलकर जॉइंटली रेयर अर्थ मेटल एक्सप्लोर करने के मिशन पर आगे बढ़ रहा है, ताकि चाइनीज प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सके। फिलहाल जैसे माहौल देखने को मिल रहा है, आगे चलकर देखने को मिलेगा कि चीन को अपने द्वारा उठाए गए उल्टे सीधे कदमों पर खुद पछताना पड़ेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताएं कि अब बाकी के देशों को मिलकर क्या फैसला लेना चाहिए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।